अभिजीत। हाय, दिस इज जसप्रीत। वेलकम टू फाइनेंस विद बेनिफिट्स। साथ में है अभिजीत। तो आज अभिजीत, कैसे हम लोग अपने दर्शकों का बेनिफिट करने वाले हैं आज? तो हमें इंस्टाग्राम पे बार बार रिक्वेस्ट आई कि आप एक चेकलिस्ट वीडियो बना दीजिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। काफ़ी लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें बहुत मैसेज आए। तो इस वजह से टुडेज़ वीडियो इज़ इंडेक्स फंड चेकलिस्ट। तो इसमें हम कवर करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी इंडेक्स फंड। तो अभिजीत, सबसे पहले जो आपने शब्द यूज़ किया इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स फंड है क्या, ये तो बताओ यार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे देश में 2 एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कुछ इंडेक्स डेवलप करते हैं, ये एंड इनकी सब्सिडीज़, मतलब BSE NSE इनकी सब्सिडीज़ कुछ इंडेक्स डेवलप करती है। आपने 2 सबसे फेमस इंडेक्सेस का तो नाम सुना होगा, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, ठीक है। अब ये इंडेक्स क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, जो NSE ने बनाया है, वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस मूवमेंट ऑफ टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया के बेसिस पे टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट किया है और उस इंडेक्स का नाम रखा है निफ्टी 50। तो इधर कोई इंसान सिलेक्ट नहीं कर रहा है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया में जो भी कंपनी आएगी, तो आप कह सकते हैं इन अ वे कि मतलब प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिदम है, जो भी उस क्राइटेरिया को मीट करेगा वो उस कैटेगरी, वो निफ्टी 50 का पार्ट होगा। तो निफ्टी 50 एसेंशली रिप्रेजेंट करता है देश की 50 टॉप कंपनियों का प्राइस मूवमेंट। तो अब आते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड पे। इंडेक्स म्यूचुअल फंड एसेंशली क्या करता है, ये जो इंडेक्सेस बनाए हैं, ये जो ग्राफ बनाए हैं NSE और BSE ने, वो इन ग्राफ्स में इन्वेस्ट करता है। अब मैं जब बोल रहा हूँ ग्राफ में इन्वेस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ग्राफ की दुकान खोल के, स्टेशनरी खोल के ग्राफ में इन्वेस्ट करता है। बट जिन 50 कंपनियों को चुना है NSE ने फॉर निफ्टी 50, तो वो उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। और इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सब कंपनियों में इक्वली इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो इंडेक्स बनाया गया है, इसमें हर कंपनी का अलग वजन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वेटेज। तो रिलायंस का वेटेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा निफ्टी 50 को डिपेंड करता है रिलायंस पे काफ़ी हद तक, क्योंकि 10% वजन तो उसी का है। और जब आप इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहे हैं, मान लीजिए, तो आपका जितना भी पैसा लगा रहे हैं, आपका 10% पैसा, मान लीजिए आप 100 रुपये लगा रहे हैं, तो आपके 10 रुपये रिलायंस के पास जाएंगे, रिलायंस के शेयर्स में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि 50 कंपनी आए तो हर कंपनी में दो रुपये जाएंगे और टोटल 100 रुपये। ऐसा नहीं होता है, सब हर कंपनी का अलग वेटेज होता है। वेटेज भी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड होता है, रैंडमली सिलेक्ट नहीं होती है। कौन सी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितना रेवेन्यू है, कितना मार्केट कैप है, उस बेसिस पे एक क्राइटेरिया बनता है। सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड। आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इंडेक्स फंड को चूज करने में? जो सबसे पहली बात हमें देखनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, कि हम किस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इंडेक्स का पास्ट रिटर्न क्या था, उस इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, उस इंडेक्स में वेटेज कितना है कंपनियों का। ये सारे फैक्टर्स देख के पूरे इंडेक्स को हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि अभिजीत आपने ये सब बोल दिया, बट ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? अगर आपको किसी भी इंडेक्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप बस लिख दीजिए उस इंडेक्स का नाम, जैसे निफ्टी 50, और आगे लिख दीजिए फैक्ट शीट और गूगल पे डाल दीजिए, तो पहला लिंक आ जाएगा उस कंपनी का जिसने वो इंडेक्स बनाया है। NSE के, निफ्टी के केस में NSE, सेंसेक्स के केस में इट विल बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कुछ और भी इंडेक्सेस है, मतलब देश में सिर्फ 2 इंडेक्स नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स है। फार्मा कंपनीज का टॉप 10 कंपनीज का अलग इंडेक्स बनाया हुआ है, मिड कैप 150 अलग इंडेक्स बनाया हुआ है। तो हर इंडेक्स अपने आप में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की, तो ये एक इंडेक्स बनाया है NSE में। इसमें मिड कैप की 100 कंपनीज ली गई है। इसमें तो देश की टॉप 100 कंपनीज नहीं ली गई है, मिड कैप सेगमेंट में जो आती है। पहले आपको मेरे को बताना पड़ेगा मिड कैप सेगमेंट क्या होता है। मिड कैप सेगमेंट होता है देश में 100 से लेके 250 तक जो टॉप कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उनको बोलते हैं मिड कैप, ठीक है। मार्केट कैप बोले तो उन कंपनियों की वैल्यू। निफ्टी ने एक निफ्टी 100 मिड कैप इंडेक्स बनाया है, तो उसमें देश की टॉप 100 मिड कैप कंपनीज आती है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा देश की टॉप 100 कंपनीज में नहीं जाएगा, आपका पैसा जाएगा मिड कैप सेगमेंट की टॉप 100 कंपनीज में। तो उधर आपको रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। मिड कैप सेगमेंट है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, बट बेनिफिट होने का भी, कैपिटल गेंस होने का भी आपकी संभावना हायर रहती है। तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है, मार्केट कैसा चल रहा है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो जस्ट टू रिकैप, जब आप चुनने जा रहे हैं इंडेक्स, तो आप ये देखिए, सबसे पहले इंडेक्स की फैक्ट शीट जाके देखिए। उस इंडेक्स की फैक्ट शीट में आपको गूगल पे मिल जाएगी,
उसमें दिया होगा कि पहले उन्होंने क्या रिटर्न दिया है, उस इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन हैं, उस इंडेक्स में कौन सी कंपनी की कितनी वेटेज है, आपका पैसा किस कंपनी के पास जा रहा है, पास परफॉर्मेंस वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन उसमें ग्राफ्स वगैरह के थ्रू अच्छे से समझाया हुआ होता है। तो अगर आप अपनी सैलरी का एक अच्छा परसेंटेज हर महीने कहीं लगा रहे हैं तो थोड़ी रिसर्च तो बनती है। अगर आपको वो नहीं करनी है तो आप माई रुपया पे हम कीप रिव्यूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो आप जाके देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और हमारी या म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट है उस पर भी देख सकते हैं। तो अभिजीत ये तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दिया आपने, अब आ रही आती दूसरे की। तो दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपनी चेकलिस्ट में आया? दूसरा है कि फंड डायरेक्ट है या रेगुलर है। कि वैसे तो ये हम अपने कई वीडियोस में बता चुके हैं, पर फिर भी एक बार हम 1000वीं बार फिर से बताएंगे कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसकी 2 स्कीम्स होती है जनरली, एक डायरेक्ट एक रेगुलर। रेगुलर में जो भी पैसा जाता है उसमें से बीच में से कुछ ब्रोकरेज कमीशन जाता रहता है आपके ब्रोकर को या आपके एजेंट को जिससे आपने खरीदा है, ठीक है। तो वो एक बार नहीं जाता, वो हर साल ही जाता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं 15 रुपये रिटर्न मिलने वाला था तो आपको 15 की जगह 14 रुपये रिटर्न मिलेगा हर साल, क्योंकि 1 रुपया आपका कई बार चला जाएगा ब्रोकर के पास अगर आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड लिया है। अब आते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे। सेम म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, 2 स्कीम होंगी, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट में पैसा डायरेक्टली जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, तो डायरेक्टली पैसा जाता है तो जितना रिटर्न है उसका तो उतना ही रिटर्न आपके पास आ जाता है। 15 रुपये रिटर्न है तो 15 रुपये आपके पास आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डायरेक्ट में करें या रेगुलर में। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप देख लेना कि डायरेक्ट में इन्वेस्ट कीजिएगा। आजकल ढेर सारी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऐप्स है, ग्रो है, कुबेरा है और भी बहुत है, उनके थ्रू इन्वेस्ट कीजिएगा। ये तो हो गए 2 फैक्टर जो आपने बताए। अब मुझे बताइए तीसरा फैक्टर कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है? जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सपेंस रेशियो। तो क्या होता है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जनरली होते हैं पैसिव, ठीक है। पैसिव बोले तो इनमें जो आपका फंड मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग उसकी कम होती है, और डिसीजन मेकिंग तो हो चुकी होती है एनएससी और बीएससी द्वारा, क्योंकि उन्होंने बना दिया है इंडेक्स। तो उन्होंने इंडेक्स बना दिया है तो उसी हिसाब से उन्हीं कंपनीज में पैसा जाएगा। तो इधर एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, एग्जांपल लेते हैं, आपने डिसाइड किया कि आपको सेंसेक्स में लगाना है पैसा। सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं जो बीएससी ने चुनी है, उनका पास परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, आपको 30 कंपनियों का बास्केट भी आपके हिसाब से अच्छा बास्केट है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे एक्सिस का है, नवी का है, सबका, हर म्यूचुअल फंड कंपनी का एक सेंसेक्स फंड है। तो आप किस में इन्वेस्ट करें, ये क्वेश्चन आपको खाएगा। तो वो क्वेश्चन में का आंसर सिंपल से आप देखिए, एक्सपेंस रेशियो किसका कम है। एक्सपेंस रेशियो सिंपल टर्म में खर्चा पानी होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का, जो आपको रिटर्न देने से पहले काट के देती है, यानी उनका कट, उनका खर्चा पानी जो उन्होंने अपने पास रखा है ताकि वो अपना म्यूचुअल फंड चला पाए। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो एक बार नहीं कटता, हर साल ही कटता है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लुक एट इन केस ऑफ इंडेक्स म्यूचुअल फंड ऑल्सो, और अदरवाइज ऑल्सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना है म्यूचुअल फंड का। तो अगर आप देखेंगे तो सारी म्यूचुअल फंड जिनके पास सेंसेक्स का फंड है तो सारी सिमिलर प्रोडक्ट है, क्योंकि पैसा तो जा रहा है सेंसेक्स में, तो वो तो हमें क्लियर है कि पैसा सेंसेक्स में जा रहा है। तो उस केस में किसी एक का प्रोडक्ट दूसरे से बेटर नहीं है, तो उसमें आप लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले फंड के साथ जाना समझदारी की बात। 3 हो गए, चौथा बताइए अब, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार दर्शकों को मैं सतर्क करना चाहूँगा। तो वो चौथा फैक्टर है कि फंड हाउस अगर क्या होता है कि आज तक की हिस्ट्री में बहुत कम बार हुआ है कि कोई फंड हाउस ने कोई घपला किया हो या वो कोई बैंकरप्ट हो गया हो। बट क्योंकि आपने रिसेंटली अभी पढ़ा होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का आज से 1-2 साल पहले उन्होंने अपना 1-2 फंड उनको बंद वगैरह करने पड़े थे, तो उस वजह से, और अभी भी आपने शायद पढ़ा हो कि एक्सिस का एक फंड है उसमें सेबी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो उस वजह से मैं कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा फंड हाउस की भी रेपुटेशन देख लो। जनरली तो किसी के अगेंस्ट कोई भी केसेस नहीं चल रहे होते। सेबी जो है वो भारत की ही नहीं दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर मानी जाती है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में घपला वगैरह होना, हर्षद मेहता का टाइम गया, अब कोई घपला नहीं कर सकता। घपला करेगा तो 100% पकड़ा जाएगा। तो उस केस में भी अगर आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले देख ले कि इस म्यूचुअल फंड हाउस का कोई अभी मैटर वगैरह तो अभी अखबार में नहीं आया, उतना बेसिक चीज़ देख लीजिए, वरना आप एक बार माई रुपये आपको DM कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, हम बता देंगे। तो जो लास्ट फैक्टर है कि आप देख लीजिए एग्जिट लोड कितना है। एग्जिट लोड मतलब अगर आप अपना फंड से पैसा हटा रहे हैं तो क्या वो आपको कोई पैसा चार्ज करेगा। जनरली इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड 0 होता है, बट फिर भी कुछ म्यूचुअल फंड्स चार्ज कर रहे होते हैं, तो आप देख लीजिए कि एग्जिट लोड कितना है, और इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप एक जजमेंट लीजिएगा, किसी एक फैक्टर पे नहीं।
बट सारे फैक्टर्स को देख के, बट जो सबसे पहला फैक्टर हमने बताया था कि कौन सा इंडेक्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी उसके सामने सब पानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सिलेक्टिंग विच पर्टिकुलर इंडेक्स में आप पैसा लगाएंगे। तो वो आप अच्छे से देखिए, बाकी सब थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये थी हमारी इंडेक्स फंड की चेक लिस्ट, जिसमें हम लोगों ने सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया। होप हम लोगों ने आपके सारे की सारी दुविधाएं दूर कर दी होंगी। और अभिजीत, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हम एक छोटा स्टार्टअप है, स्मॉल टाउन बॉयज बेस्ड आउट ऑफ जयपुर विद बिग ड्रीम्स। तो ईच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैटर्स, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब कुछ और नया लेके आएंगे और कुछ और आसान करेंगे आपका पर्सनल फाइनेंस। तब तक के लिए इजाज़त।